मित्रों, 23 जुलाई के दैनिक भास्कर डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहली खबर है कि यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप जो पेरिस में हो रहा है उसमें भारतीय टीम के उमंग स्कूल के कबीर जो है वो जो टीम सिल्वर मेडल जीती है उसमें राजस्थान के उमंग स्कूल का कबीर भी शामिल है। फ्रांस में आयोजित थी ये यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 है। उमंग स्कूल का स्टूडेंट का नाम है कबीर टाँक ना, आपको याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्पेशल ओलंपिक भारत के 3 सिलेक्शन कैंप में भारतीय टीम में इसका सिलेक्शन हुआ था। फिर एक और खबर है कि शाश्वत सचदेव के बाद जयपुर के तनुज को डॉक्यूमेंट्री के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। जयपुर के फिल्म डायरेक्टर हैं तनुज भाटिया, और इससे रिलेटेड नाम ही आपको एक और याद रखना, तनुका लगाटे। तनुज भाटिया और तनुका लगाडे की डॉक्यूमेंट्री है 75 ईयर्स ऑफ इंडिया। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी जो नेवी एयरफोर्स वगैरह में लेफ्टिनेंट की रिक्रूटमेंट करती है उसके 75 साल हो गए, तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें बेहतर फिल्म अवार्ड आपको पिछले 5 दिन से मैं बता रहा हूँ। बेस्ट एडिटिंग कैटेगरी में आपको ये भी पूछ सकता है कि किस कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला गया, तो बेस्ट एडिटिंग कैटेगरी में सम्मान मिला है। इसमें एनडीए का 75 साल का इतिहास है, 26 मिनट की है, और डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है पुनीत बालन स्टूडियो ने, जबकि नरेशन किया है अमिताभ बच्चन ने। फिल्म के एडिटर मनवीर जसरोटिया को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। मनवीर जसरोटिया, मन की वीर। फिर ये रोज़ अखबार में जो गुरु की वाणी आती है उसमें जो न्यूज़ में रहता है उनसे संबंधित सवाल आने की संभावना रहती है। तो जयपुर के भट्ट चक्रपाणी हैं वो न्यूज़ में है, और ये 17वीं शताब्दी के हैं, और ये बिशन सिंह के समय राजस्थान में आए थे। और इनकी फेमस रचना है वैदिक सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदाय के बीच जो धार्मिक और समरसता को बनाए रखने के लिए पंचायतन प्रकाश ग्रंथ आपको याद रखना चाहिए। आपको पता है कि पंचपदरा में रिफाइनरी लग रही हैं जिसके कारण पेट्रोजोन के रूप में जो पेट्रोकेमिकल्स का बाई प्रोडक्ट होता है प्लास्टिक, उससे रिलेटेड एक नई इंडस्ट्री भी जन्म ले रही है। तो ये आपको आरएस मेंस के लिए पेट्रोजोन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर दोनों टर्म याद होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन से उत्पाद बनने वाले हैं उससे संबंधित आपको 5 नंबर का सवाल पूछ सकता है। एक तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन। दूसरी चीज़ है कि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसमें फर्टिलाइज़र, केमिकल, सीमेंट, पैकिंग के बैग्स, तेल घी दूध की थैलियाँ, कंटेनर, पाइप में आपको पता है प्लास्टिक के बहुत सारी चीज़ें हैं। हेल्थ और हाइजीन, ये जो आपको एज इट इज़ आप हेडिंग दोगे तो आपके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। पैकेजिंग इंडस्ट्री, पाइप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड हाइजीन में क्या मास्क हो सकते हैं, ग्लव्स हो सकते हैं, डाइपर्स हो सकते हैं, बोप हो सकते हैं। फिर घरेलू और अन्य समाज, पानी की टंकियाँ हो गई, प्लास्टिक की रस्सियाँ हो गई, कैट्स हो गए, प्लास्टिक उत्पाद हो गए। फिर जीरो इन्वेंट्री कॉस्ट का मिलेगा फ़ायदा, लागत होगी कम। पेट्रो हब में लगने वाली इकाइयों में जीरो इन्वेंट्री कॉस्ट पर सुविधा मिलेगी, यानी उद्योगों को कच्चा माल डंप करके रखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो सीएलजी होते हैं जो पुलिस और अपराधियों के मध्य इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं या सामाजिक समरसता बनाने का काम करते हैं, उसमें पहले राजनीतिक दलों और पंचायती राज के सदस्यों को अनुमति नहीं दी जाए। अब ये है कि राजस्थान पुलिस अधिनियम 2008 में संशोधन करके इन दोनों को अनुमति दी है, जिसके कारण न्यूज़ में है। तो पूछ सकते हैं कि भाई सीएलजी का प्रावधान कौन से राजस्थान पुलिस के अधिनियम में है, तो राजस्थान पुलिस का अधिनियम 2008 के तहत न्यूज़ में है, आपको याद रखना चाहिए। फिर एक वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे अनुराग जैन साहब, उनको नीति आयोग का सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया। वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी चाहिए, ये काम की नहीं है। ये चूँकि नरवर में एक तोप चोरी हुई है, राजस्थान का कछवा वंश नरवर से आया है, तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कछुओं से सवाल आ सकता है। फिर ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एनर्जी सेक्टर, इंडो पैसिफिक सेक्टर में एनर्जी सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल के लिए कोऑपरेशन के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और कट्स इंटरनेशनल में एक दोनों के मध्य फायर साइड चैट हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट के सीईओ के माध्यम से, जिसमें इन्होंने कहा कि ये क्रिटिकल मिनरल्स ज़रूरी। क्रिटिकल मिनरल्स आपको पता है कि ये जो पूरी डिजिटल इकोनॉमी एआई है उसके जो सामान बनते हैं, जिसमें लिथियम वगैरह, कोबाल्ट, निकल वगैरह, जो कॉपर वगैरह, जो ये उपकरण बनाने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए, चिप्स बनाने के लिए ज़रूरी है, उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। और भविष्य में चूँकि पूरी इकोनॉमी इसकी तरफ शिफ्ट हो रही है तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत है कि इससे संबंधित दुनिया को पछाड़ने के लिए कहा है इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम प्रोड्यूसर है, जबकि भारत 70 से
80% तक इंपोर्ट करता है चाइना से। फिर दैनिक भास्कर ने मेन पृष्ठ में सोनम वांगचुक की जो अनशन की खबर है वो छापी हैं। दोस्तों, आपको सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी दाग पर लगाकर जा पूरा विश्व सेल्फिश होता जा रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति पूरे देश के लिए लड़ रहा है, हमें उनके साथ स्टैंड होना चाहिए। यदि आप नहीं जा सकते तो सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को सपोर्ट करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ताकि जो डेमोक्रेसी है उसके फंडामेंटल्स क्लियर हो, इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, जो रियल थॉट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको ज़मीन पे लागू किया जा सके, और सरकारें तानाशाही न होकर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया उस फ्रेम के अनुसार काम करे, लोगों के लिए काम करे, धर्म को अपना मोहरा न बनाए, किसी भी इमोशन में न आकर लॉजिक के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है उसके बैलेंस बना के काम करें। धन्यवाद। कुछ खबरें अभी नहीं आई हैं क्योंकि उसमें कुछ इश्यू आ गया, तो वो मैं कल कवर करूँगा। थैंक यू।